आज तक का आंकड़े कितने भी उठा कर देख लेना। हाँ। जो मजबूती से आपसे मैं पूछ लेता हूँ मीडिया वालों से, एससी में कितनी कास्ट के नाम जानते हैं आप? मैं कहता हूँ ज्यादातर नाम लिया जाता है। सर बहस नहीं सवाल करें, आपका सवाल है उसका जवाब मैं दे रहा हूँ। तो एससी में कितने लोगों को कितनी जातियों के नाम पता है? वाल्मीकि, चमार, दानक, खटीक, कितने? इनके बाद नाम ले रहे हो ना आप कहने कितने डूमों का इंटरव्यू लिया, कितने खटीकों का, कितने साहसी का, कितने कंजर का, कितने पेरनों का लिया? आज तक बता दो। बाबा साहब की मूवमेंट में आप प्रोग्राम में जाते हो बाबा साहब के में, तो आपने कितनी जातियों के इनमें से दानक, चमार, वाल्मीकि, खटीक इनके अलावा बता दो कितने का इंटरव्यू लिया? इसका मतलब क्या है कि वो वहां तक नहीं पहुंचे, बाबा साहब की मूवमेंट तक वो नहीं पहुंचे हैं वो लोग। इसलिए जो ये वर्गीकरण है, वर्गीकरण पे पहली चीज विरोध नहीं होना चाहिए था। जिन साथियों ने, जिन लोगों ने, नेताओं ने विरोध किया वो विरोध नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इसके दुश्मन क्या चाहता था कि फूट डालना, समाज को तोड़ना। ये दुश्मन चाहता था। हमारे लोग बोल रहे हैं सर, सुने तो सर आप इस बात को सुनो। दुश्मन को छोड़ो, जिन नेताओं ने ये अपील की, विरोध की कॉल की है, उन लोगों ने कहा कि समाज टूट जाएगा। तो विरोध करने से क्या बच गया? विरोध करने से क्या बच गया या जुड़ा रहा? विरोध करने से तो और खाई पैदा हो गई, क्योंकि दोनों ने जिसके समर्थन में जो मान रहे हैं वो ये कहने लगा कि जी हमारे भाई नहीं है, हमारा विरोध कर रहे हैं। और जो भाई विरोध कर रहे हैं उन्होंने मान लिया कि ये हमारे समर्थन में नहीं है। तो दोनों में तो भेदभाव जो आपस में खाई पड़नी थी वो तो और ज्यादा हो गई। अगर इस पे बैठ के चर्चा करते कि भाई इस पे ये निर्णय आया है और ये बताते कि इसमें ये फायदा है या ये नुकसान है, तो उसमें ये विरोध करना नहीं होता और दुश्मन भी ये कामयाब नहीं होता कि दोनों लड़ जाते। सोशल मीडिया पे इतनी अभद्र भाषा यूज करी है, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं भी ये भी निवेदन करूंगा कि कोई भी जो समर्थन में है या जो विरोध में है वो भी दोनों कोई भी अभद्र भाषा का यूज ना करें। राइट सभी का है अपनी आवाज उठाने का, तो राइट अपने लिए कोई भी उठा सकता है। मानते हैं इस बात को कि बैठ के सुलझाना ज्यादा जरूरी है, ना कि एक दूसरे के खिलाफ बोलना और ना कि प्रोटेस्ट करना। बिल्कुल सर, बैठ के इसका समाधान हो सकता था। अगर वो जो बैठने के बाद वो बताते जी ये इसमें नुकसान है, क्या पता और अच्छी नॉलेज किसी के पास हो कि जी बैठने के बाद वो जो सवाल करे भाई इसमें ये नुकसान है, क्या पता उसका समाधान हो किसी के पास, तो समाधान हो सकता था इसका। सर जो बहुजन समाज के जो सबसे बड़े नेता हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, आप समझ गए होंगे मैं किनकी बात कर रहा हूँ। अगर वही भारत बंद बुला रहे तो समाज में तो नेगेटिविटी फैलेगी ना सर। 35 से 40 जातियों का मामला है, जो ए ग्रुप और बी ग्रुप का मामला है पूरा। एक तरफ 14 जातियां हैं और एक तरफ 40 जातियां हैं सर। तो वो जो 40 जातियां हैं वो तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक गैस तो पैदा होगा ना सर। तो आप इस पे सवाल क्या करना चाहते हैं बताइए मेरे को। सवाल मेरा वही है ना कि आप जो कह रहे थे कि जो जिन लोगों पर जिम्मेवारी थी, तो देश के बड़े बहुजन नेता हैं, चाहे वो मायावती हो, चंद्रशेखर हो, इस समय लाइमलाइट में है, तो उन्होंने इसका विरोध कर दिया, भारत बंद बुला लिया। तो मैं यही तो कह रहा हूँ सर, विरोध करना नहीं चाहिए था। अपने समाज को, भाईचारे को, आप ये देखते होंगे कि ऐसी में से बाबा साहब की मूवमेंट में जो ज्यादातर आई है, ज्यादा संख्या में जाटव, चमार या उसके बाद अगर कोई दूसरी कास्ट आई है तो वाल्मीकि कास्ट की अलग अलग देशों में, प्रदेशों में अलग अलग नाम से है। मेनली वाल्मीकि नाम ले भी लेते हैं, जैसे मैतर भी है, मैतर है, पंजाब में मज भी है, डूम, डमार, हेला, मतंग भी है, बिहार में भुइयाँ जाति भी है, मुसर जाति भी है। जो महार जाति है तो एक जाति की बहुत सारी उपनाम है, रविदासी है, रैगढ़ है, मेघवाल है, बहुत सारी जातियां हैं। दानक की भी ऐसी है, जुला भी है, कबीरपंथी भी है, राजस्थान में दानका है। तो इनका अगर वो ये चाहते कि ये झगड़ा ना हो, उसको समझना चाहिए था, विश्लेषण करना चाहिए था। ये जो जजमेंट आया है, क्या इससे समाज में फायदा हो सकता है, नुकसान हो सकता है? अगर नुकसान हो रहा तो हमें उसको रोकना चाहिए।